किशनगंज पार्लियामेंट्री सीट कौन पार्टी लड़ेगा, फिर उसके बाद तय होगा कि उसका उम्मीदवार कौन होगा। आप अगर अपने दिल पर हाथ रखकर सोचिए, रात को अकेले में सोचिए, आपको जो पसंद है, जिनको भी पसंद है, उनके लिए जरूर आवाज उठाइए। हम लोग जब गांव में जाते हैं तो कमन की देखो ही बोले हवा, बोले अभी कुंभर चलो हवा, तो हवा क्या होता है? हवा कौन सी? आसमान से कोई हवा चलो ना कि पछिया हवा, पूर्वा हवा, तूफान, चक्रवात, ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए कोचाधामन से चले गए अमोर में, 3 साल से अमोर वाले भी परेशान हैं। इलेक्शन होना की सिरसी मठुआ टोली कुछ अल्लाह अल्लाह बोले हमें लुटे ले अल्लाह का लुटे ले ईशा गोल्डर पिचिंग ईशा ऊ पुल खारी पुल रसेली पुल ई करे तुम ऊ करे तुम। उस वक्त तो बोले थे कि हम हक छीन के लाएंगे, हमको दीजिए नीतीश कुमार का गरेबान पकड़ के लाएंगे। आज बोलता है अफसर जिम्मेदार। बीजेपी के साथ भी रहो तो बीजेपी पर नकेल कसने का काम है, उसी का नाम नीतीश कुमार है। तो हम लोगों ने एक लक्ष्मण रेखा खींचा कि एक एमएलए क्या कर सकता है। कोचाधामन को आदर्श विधानसभा का संकल्प लिया था और वो करके दिखाए। पिछले 3 साल से बिना पद के भी रात दिन आपकी सेवा में लगा रहता हूं। हमारे जो नेता थे उनको किसी ने फोन किया कि भाई हम फंसे हुए हैं, तो नेताजी का जवाब था कि बोले मी तो खुदे बोले फंसाल छी, तो मी तो की मदद करूं। 19,000 वोट से जो हमारे अख्तरुल ईमान साहब है AIMIM के सदर, उनको जो है वहां हारना पड़ा। मास्टर मुजाहिद को वोट दोगे तो तुमको जो है चुनाव बाद सारे मुस्लिम माँ बहनों बीवी बच्चे सबको वहां पकड़ के डिटेंशन सेंटर में बंद कर दिया जाएगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं, यहाँ जसीम भाई भी हैं भोपला के, कि भाई आप थकते नहीं हैं, आप कौन चीज खाते हैं? आप रात दिन देखते हैं घूम रहे हैं, अभी ठाकुरगंज, अभी डगरवा, अभी बैसी, अभी अमूल, अभी दिगलगंज, अभी टेरागंज। तो भाई थकता तो हर आदमी है। जब मशीन आप चलाते हैं इंजन पंप से, कुछ देर चलाने के बाद 10 बार आराम देते हैं, तो बोले बरस्ट कर जाएगा इंजन। उसी तरह आदमी है। लेकिन होता क्या है कि आप सबों का जो ये प्यार मिलता है, यही घुमाता मेरा अली साहब, रहमत साहब और जितने भी युवा साथी हैं, तो उससे क्या होता है कि सारा थकावट दूर हो जाता है। और खाते जो आप खाते हैं घर में, मैं भी वही, मेरे लिए कोई भाई हम नरेंद्र मोदी जी नहीं है कि हमारा सब्जी जो है कहीं विदेश से आता है, फलाना स्टेट से आता है। जो आप खाते हैं वही हम खाते हैं। तो ये आप सभी लोगों का प्यार है, तो मुझे उससे एनर्जी मिलती है, ताकत मिलती है। और नहीं तो क्या होगा, मैं जनता के लिए काम करूंगा, जनता से, युवाओं से मुझे कोई हौसला अफजाई नहीं होगी, तो क्या होगा, मेरा मन टूट जाएगा। आप लोगों का जो ये प्यार मिल रहा है, इससे मुझे और हौसला अफजाई होती है और मैं पूरी ताकत के साथ आपकी सेवा में लग जाता हूँ। अपना घर परिवार सब छोड़ के रात दिन आप सभी लोगों को, पूरे किशनगंज के अवाम को अपना परिवार मानकर, उसके सुख दुख को अपना सुख दुख मानकर, जो मैं पूरी ईमानदारी से जो है कोशिश करता हूं कि जनता का जहां से ज्यादा हो मुझसे मदद हो सके। आप सब लोग जानते हैं, मैं राजनीति में आने से पहले टीचर था। 2010 में 20 सितंबर का दिन था। तस्लीम साहब के नेतृत्व में उनका हुक्म हुआ कि भाई तुम डायरेक्ट राजनीति में आओ, सक्रिय राजनीति में। और 20 सितंबर 2010 को मैं टीचर से रिजाइन दिया, जनता दल यूनाइटेड पार्टी की सदस्यता लिए और 2010 में लोकसभा का चुनाव लड़े। और नए थे और उतना तजर्बा भी नहीं था, हिम्मत कभी नहीं हारे। हारने के बाद भी
लगातार जनता की सेवा में लगे रहे। और फिर उसी 2010-15 के काल में ही, उस पीरियड में ही बाई इलेक्शन हुआ अप्रैल 2014 में लोकसभा चुनाव के साथ, और जनता ने मुझे पहली बार 12,000 वोटों से कामयाब किया। मुझे काम करने का मौका मिला। 14 महीने मेरे पास थे। फिर 2015 का विधानसभा चुनाव, 14 महीने में भी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मदद से, उनकी पहल से इतना सारा काम कर दिया जो पेंडिंग वर्क था कोचा धामन का, कि 2015 का जब चुनाव हुआ, जनरल चुनाव 2015 से 20 के चुनाव में 19,000 वोट से जो हमारे अख्तरुल ईमान साहब है AIMIM के सदर, उनको जो है वहां हारना पड़ा। तो हम लोग आज मेरे काम का ही नतीजा है कि आज कोचा धामन में देखिए 155 करोड़ का रोड बना है। एक ही रोड 44 किलोमीटर, मौलाना असरारुल हक कासमी एक्सप्रेसवे। जो DB50 रहमतपारा से शुरू होकर 16 पंचायतों को जोड़ते हुए शाहनगरा बगान में खत्म होता है। दूसरा सड़क मस्तान चौक से बरबट्टा, 3 पुल लेके 100 करोड़। आपके यहाँ देख रहे हैं, जब आप किशनगंज जाएंगे महानंदा पुल से बाएं देखेंगे कि बड़ी बड़ी इमारतें, किशनगंज कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज 80 करोड़ से गाछपारा के खारी बस्ती में अभी इंजीनियरिंग की पढ़ाई हो रही है। और 2020 के चुनाव में जब मैं चुनाव लड़ रहा था, चुनाव के दरमियान आखिरी वक्त में हमारे विरोधियों ने उसका वीडियो बना के हमारी माँ और बहनों और भाइयों और बुजुर्गों को ये बहकाकर वोट लेने का काम किया कि ये डिटेंशन सेंटर बन रहा है। तीर छाप में वोट दोगे, मास्टर मुजाहिद को वोट दोगे तो तुमको जो है चुनाव बाद सारे मुस्लिम माँ बहनों बीवी बच्चे सबको वहां पकड़ के डिटेंशन सेंटर में बंद कर दिया जाएगा और तुम लोगों को बांग्लादेश भेज दिया जाएगा। वही डिटेंशन सेंटर आज किशनगंज कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है। आप जाएंगे डेराबाड़ी मुजाबाड़ी में सड़क के दोनों किनारे आलीशान किशन डेराबाड़ी मुजाबाड़ी बिहार अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल बनकर खड़ा है। बहुत जल्द वहां पढ़ाई शुरू हो रही है। किनके बच्चे वहां पढ़ेंगे? माइनॉरिटीज के बच्चे, मुसलमान के बच्चे। हर साल 8वीं पास के बाद 50 लड़कियों का 50 लड़कों का वहां दाखिला होगा। 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं तक पढ़ाई लिखाई खाना कपड़ा सारा चीज फ्री। अगर कोई गरीब भी बच्चा है, उसके माँ बाप उसको अच्छे स्कूलों में तालीम नहीं दे सकते, वो ज़हीन है, तो 8वीं क्लास दे के एग्जाम पास करके उस स्कूल में तालीम हासिल कर सकता है। इसी कोचा धामन में 500 करोड़ से सेंट्रल ग्रिड है, बारामसिया एक जगह है। उसी कोचा धामन में सीनियर चकंदरा में 250 करोड़ से स्टेट ग्रिड है। कोचा धामन विधानसभा के 30 पंचायतों में 8 पावर सब स्टेशन है। 5 सालों में मैंने 4 से पीड़ा में है, मैंने उसके मदद के लिए खड़ा नहीं हुआ। विकास के साथ साथ आपके आज से पहले आप खुद याद कीजिए, कौन नेता जो है गरीब के हाल पुरसी करता था। चुनाव में सिर्फ जनता से भेंट होती थी। तो हम लोगों ने एक लक्ष्मण रेखा खींचा कि एक MLA क्या कर सकता है। कोचा धामन को आदर्श विधानसभा का संकल्प लिया था और वो करके दिखाया। पिछले 3 साल से बिना पद के भी रात दिन आपकी सेवा में लगा रहता हूं कि बिना पद के भी कोई क्या कुछ कर सकता है वो कर रहा हूं। कोरोना काल का दिन था, आपको याद
ऑक्सीजन के बिना मर रहे थे। एसडीएफ वाले उनको लेके पूरे, चाहे अमोर हो, बैसी हो, डगरवा हो, बहादुरगंज हो, किशनगंज हो, कोचाधामन हो, करने का काम किया है। और नेता कहां थे? हमारे जो नेता थे उनको किसी ने फोन किया कि भाई हम फंसे हुए हैं, तो नेताजी का जवाब था कि बोले मी तो खुदे बोले फंसाल छी, तो मी तो की मदद करूं। और उसी वक्त हम लोगों ने ऑक्सीजन बैंक बनाया। उसी वक्त किशनगंज जिले में ऑक्सीजन की कमी हुई थी। हम मिले माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से, जबकि मैं एमएलए नहीं था। 2020 के बाद 2021 में, जिसमें सबसे ज्यादा सेकंड वेव था, लोगों की जान गई, और हमारे पत्र पर कार्रवाई करते हुए माननीय मुख्यमंत्री ने किशनगंज सदर हॉस्पिटल में इन करेंगे तो बड़ा ऑक्सीजन, क्रायोजेनिक ऑक्सीजन प्लांट जो आज ऑक्सीजन का सप्लाई दे रहा है। तो हम लोग काम करते हैं। कोई भी आदमी आवाज देता है, कोई काम को ये नहीं समझते हैं कि ये काम नहीं होगा, कोशिश करते हैं। कामयाबी दिलाने का काम ऊपर वाले का है। चाहे मलेशिया में कोई गरीब आदमी मर गया हो, सऊदी अरब में मर गया हो, अभी जो है कल ही आपके कोचाधामन रसूलगंज का के लिए नहीं सोचता है, तो जनता को भी ऐसे लोगों को सोचना चाहिए। आज लोग बोलते हैं, हम लोग चाहते हैं, मैं तो कभी नहीं बोला हूं कि मैं चुनाव लड़ूंगा। लोग पूछते हैं बोले टिकट मिलबे न, तो टिकट कोई जे छे रेलवे टिकट छे या हवाई जहाज टिकट छे कि भाई खरीद के लेके आए। आज वो जमाना नहीं है जब कल हमारे बाप दादा जो एमएलए एमपी का चुनाव होता था, एक जगह बैठ गए मुश्ताक साहब के घर पे या जवादुल साहब के घर पे कि मैं वोट दूंगा, वो हाँ सभी को वोट दे। आज सब कोई अपने वोट का मालिक है, सबके पास एंड्रॉइड मोबाइल है, वो सबकी गतिविधि को देखता है। तो जो ना जनता मरे जिए उससे मतलब नहीं। मैं कहता हूं कि अभी आपके पास वोट है, मैं किसी का नाम ले लेता हूं जिनके बारे में भी आप सोचते हैं, अपने मुंह से थोड़ा चलाइए। प्रजातंत्र, डेमोक्रेसी, जमहूरियत में क्या होता है? मुंह की बोली चलता है, बंदूक की गोली नहीं चला। आज कोई बंदूक की गोली से वोट देगा? हम लोग जब गांव में जाते हैं तो कलम की देखो ही बोले हवा, बोले अभी कुंभर चलो हवा, तो हवा क्या होता है? हवा कौन सी? आसमान से कोई हवा चलो ना कि पछिया हवा, पूर्वा हवा, तूफान, चक्रवात, ऐसा कुछ नहीं है। 10 आदमी चौक चौराहा की बोलो इच्छा से बात उछा गए, डकुआ पड़ात गेलू तो हमन बोलिल, कन्या बाड़ीत गेलू तो हमन सुनलू, बहादुरगंज गेलू तो हमन सुनलू, लोहागड़ा ते बोललू तो हमन सुनलू, बिशनपुर हमन आवाज छे। तो यही हवा होता है, आंधी होता है, तूफान होता है। अभी वक्त आपके पास है, 2 महीने के अंदर ये तय होगा कि किशनगंज पार्लियामेंट्री सीट कौन पार्टी लड़ेगा। फिर उसके बाद तय होगा कि उसका उम्मीदवार कौन होगा। आप अगर अपने दिल पर हाथ रखकर सोचिए, रात को अकेले में सोचिए, आपको जो पसंद है, जिनको भी पसंद है, उनके लिए जरूर आवाज उठाइए। कोई आदमी हमारे रहनुमा है, वो बोलते ही नहीं है, और कोई आदमी इतना बोलते हैं कि किसी की सुनते ही नहीं है। 9 साल कोचाधामन में मौका मिला, इसलिए कोचाधामन से चले गए अमोर में। 3 साल से अमोर वाले भी परेशान हैं। इलेक्शन होना की सिरसी मठुआ टोली कुछ अल्लाह अल्लाह बोले हमें लुटे ले अल्लाह का लुटे ले ईशा गोल्डर पिचिंग, ईशा ऊ पुल, खारी पुल, रसेली पुल, ई करे तुम ऊ करे तुम। अब जनता जब सवाल करती है तो कोई बोले अफसर लापरवाही है, बोले रोड मैंने अंचल घेराव कर, रोड जाम कर,
एक बार तो किशनगंज में थाना का घेराव करके 40 आदमी को जेल भिजवा चुके। उस वक्त तो बोले थे कि हम हक छीन के लाएंगे, हमको दीजिए, नीतीश कुमार का गरेबान पकड़ के लाएंगे। आज बोलता है अफसर जिम्मेदार। तो हमारे यहाँ दोनों तरह का नेता है। तो तय आपको करना है, आपको क्या करना है। ये इंडिया गठबंधन बना है, आप जानते हैं कि इसके बनाने में सबसे अहम रोल किसी का है तो वो हमारे नीतीश कुमार का है। 9 अगस्त 2022 को महागठबंधन में आने के बाद सारे विपक्षी पार्टियों को एक करने का काम किया है। आप जो है अपने दिल पर हाथ रख करके बोलिए नीतीश कुमार कभी समझौता नहीं किया। बीजेपी के साथ भी रहा तो बीजेपी पर नकेल कसने का काम है, उसी का नाम नीतीश कुमार है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे का बेटा भागलपुर में रामनवमी के मौके पर दंगा भड़काने की कोशिश किया नीतीश कुमार, उसी वक्त उसको जेल भेजा। केंद्रीय मंत्री का बेटा, उसकी सरकार भी जा सकती है लेकिन परवाह नहीं किया, सरकार रहे या जाए, लेकिन हम सांप्रदायिक ताकतों से कोई समझौता नहीं करेंगे। चाहे सीए हो, एनआरसी हो, एनपीआर हो, बिहार विधानसभा से सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित करने का काम किया, चाहे मदरसों की स्थिति हो। आज से 2 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री ने अल्पसंख्यक उद्यमी योजना के तहत 1241 बिहार में मुस्लिम लड़के लड़कियों को 10-10 लाख रुपए, जिसमें 5 लाख रुपया सब्सिडी फ्री है, 5 लाख रुपया बिना ब्याज के कर्ज है, उसमें 81 किशनगंज जिले का। मेरा आज अनिल साहब भी अप्लाई किया, अब इनका सेलेक्ट लॉटरी में आया है कि नहीं अब देखना पड़ेगा। तो ये सब काम कर रहे हैं नीतीश कुमार। अभी साबिरलाल हरिजन जी बता रहे थे मोदी जी के बारे में। मोदी जी कोई काम किया? ये सिर्फ मुसलमानों का डर दिखा के हिंदुओं का वोट लेने का काम किया। वो समझ गए हैं आज जो है पिछड़े, दबे, कुचले, हरिजन, दलित, महादलित को सबसे ज्यादा अगर खतरा है तो आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के लोगों से है। कितनी बार उन्होंने खुले मन से कहा कि आरक्षण को समीक्षा करने की जरूरत है, आरक्षण को खत्म करने की जरूरत है। इन लोगों को अगर फिर से गद्दी मिल गया तो सबसे ज्यादा जो हमारे दलित, महादलित, पिछड़े, अति पिछड़े हिंदू भाई हैं, सबसे पहला काम मोदी जी का होगा उसके आरक्षण को खत्म करने का। इसलिए आप भी जाग जाइए, अपने हितों की रक्षा कीजिए, अपने नेताओं से, आपके भी चंद्रशेखर आजाद जो भीम पार्टी हैं उनकी बातों को सुने, और बहुत सारे लोग हैं जो दलित, महादलित के लिए काम कर रहे हैं, सोचने समझने। और यहाँ होता क्या है भाई, जब आप देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, सभी राज्य का मुख्यमंत्री हिंदू, फिर क्या कह रहा है? बोले हिंदू खतरे में है। कोई साहब, एक भाई साहब हैदराबाद के बोला मुसलमान खतरे में, न हिंदू खतरे में है न मुसलमान खतरे में, दोनों भाई भाई हैं। सबको लड़ा के ये लोग अपने कुर्सी पर बने रहना चाहिए। तो आप समझ जाइए, न हिंदू खतरे में है न मुसलमान खतरे में है, खतरे में है तो इन लोगों की कुर्सी खतरे में है। इसलिए वक्त जागने का आया है। और जो है अभी 5 महीने टाइम है लोकसभा चुनाव में, इसलिए आप अपनी आवाज को, जो मैं बताया, एक दूसरे के कान में फूंकते जाइए, जहां चर्चा चले वहां बोलिए, आवाज उठाइए। यही बात, हवा चलेगी, यही आंधी चलेगी, तूफान चलेगा, और आप जिसको चाहते हैं उसी को, पार्टी को टिकट देना पड़ेगा। कोई पार्टी ये थोड़ी, किसी पार्टी को मालूम हो जाएगा मास्टर मुजाहिद को टिकट देंगे
तो उसको जनता वोट नहीं देगा तो हमको कोई पार्टी टिकट देगा? नहीं देगा। हर पार्टी चाहता है कि हमारा शासन हो, सरकार हो। तो अपनी आवाज को बुलंद करना पड़ेगा। हमारे सैनी साहब भी यही बात कह रहे थे, बाबर बाबू भी, और सारे लोगों ने इन बातों पर जोर दिया। फिर वक्त भी बहुत वो चला है आगे। फिर आपके बीच में जब बुलाएंगे, जब भी मामला होता, अभी पोपला में मामला हुआ वहां भी गए, जमीन का मामला आदिवासियों के साथ है वहां भी गए। हम लोग कोशिश करते हैं कि सभी मामले का आपसी मिल बैठकर समाधान हो। हमारा किशनगंज जिला जो है पूरे देश में सांप्रदायिक सौहार्द, आपसी भाईचारे के लिए जाना जाता है। तो हम सब लोगों को मिलकर ये कोशिश करना है कि ये हमारा सांप्रदायिक सौहार्द और आपसी भाईचारा बने रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। जय नीतीश कुमार, जय जनता दल यूनाइटेड, जय नटवापाड़ा की जनता, जय रहमत साहब।